So hello and welcome everyone. This is day 83 of Sam's Clipping Journey. Today is my 11th payout day. So surprisingly मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस पेआउट से, क्योंकि ये पेआउट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये पेआउट आया वॉप से। और वॉप से पेआउट लेने पे मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक वॉप से जब भी पेआउट लेने की सोची है, मैंने बस उस कैनेडियन दोस्त के बारे में सोचा, क्योंकि वही मुझे पेआउट दिला सकता था, क्योंकि मैं अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर सकता था। बट इस टाइम मैंने क्रिप्टो के थ्रू अपना पेआउट जो है रिसीव किया है। मेरा पिछली बार जो अकाउंट बैन हुआ था वॉप पे, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जब मुझे पेआउट लेने का समय आया था, मैंने जब उस पे बैंक सेटअप करने की कोशिश की थी, तब मुझे स्ट्राइप ना होने की वजह से, एक इंडियन रेसिडेंट होने की वजह से मुझे वहाँ से बैन कर दिया था। बट वो बहुत पुरानी बात है और मुझे उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट अभी ये चीज़ है कि मैंने वॉप से अपना पहला पेआउट रिसीव कर लिया है। वो पेआउट आया उस बस बॉय कैंपेन के लिए, और जो मेरा फर्स्ट वीडियो गया था 14 के व्यूज़ पे, उसी का ये पेआउट है। सो आज सुबह 5:37 AM को मुझे ईमेल आया था कि मेरा जो पेआउट है वो सक्सेसफुली आ गया है, यू जस्ट गॉट पेड। और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मैसेज होता है। और मुझे जब ईमेल आया तो मैंने सुबह ही विड्रॉ करने की सोची थी, और मैंने विड्रॉ कर भी लिया। मैंने अभी 1:30-2 बजे विड्रॉ कर लिया। सो सबसे पहले बात जो मैं करने वाला हूँ, वो ये जो मेरा पेआउट है वो अपने डायरी में नोट डाउन कर लूँगा। सो दिस इज सो ये मेरी डायरी है, और ये मेरा डे 83 का 11th पेआउट है। सो ये मेरा जो पेआउट है वो 1523 रुपीज़ का है। सो अगर मैं इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो एग्जैक्ट $16 बनते। सो ये मेरा 11th पेआउट $16 का हुआ। सो 11th पेआउट $16। और मुझे इस पे डेट डालनी होगी, जो कि आज की है 9th अगस्त 2026। सो ये आज की डेट है। सो ये मेरा 11th पेआउट है, जो कि वॉप से मैंने रिसीव किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मैंने सच में कुछ किया है एक्चुअली। ये तो हो गई वॉप की बात। बट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने promote.fun पे एक और कैंपेन ज्वाइन किया है, जो कि टीवी पायलट्स का है, जो कि वही वायरल माइक्रो ड्रामा वाला कैंपेन है। फिर उसको मैंने ज्वाइन किया, और ब्लाइंड ओएसिस और मेरा स्लेटेड क्लिपिंग पेज, दोनों पेजेस पे मुझे अप्रूवल आ गया था। और दोनों पेजेस पे मैंने 4 वीडियोस थे, तो 4-4 8 वीडियोस मैंने अपलोड किए। सो टोटल मेरे जो व्यूज़ है वो 57,000 के पार चले गए, क्योंकि मेरे 2 वीडियोस थोड़े अच्छे चले, 24 के एंड 26 के। बाकी 1,000-2,000 व्यूज तो आए गए। सो मुझे अभी 57 पॉइंट सम डॉलर्स मेरे अभी भी पेंडिंग है promote.fun में, और double.gg में भी मेरे 32 पॉइंट्स कुछ डॉलर्स पेंडिंग है। सो अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सामने है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन मेरे लिए एक अच्छा माइलस्टोन है, क्योंकि अब तक मैं $36.22 के पेआउट को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा पेआउट था मेरा। बट इस टाइम promote.fun से शायद सबसे बड़ा पेआउट आ जाए। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी ये लोग एनालिटिक्स मांग लेते हैं, और एनालिटिक्स में अगर उन्हें थोड़ी सी भी इंडियन ऑडियंस दिखी तो वो सारा पेआउट रिजेक्ट कर देते हैं। सो आई माइट लूज ऑल माई मनी। सो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगा नहीं। तो वैसे मैंने अपने आप को बता दिया कि अगर मेरा ये पेआउट रिजेक्ट भी होता है, अगर मेरा पेआउट लोग डिनाई कर देते हैं, अगर ये बोल देते कि तुम्हारी इंडियन ऑडियंस है तो हम ये पेआउट नहीं दे सकते, तो क्या मैं अपनी जर्नी को क्विट कर दूंगा? द आंसर इज नो। सो मैं इस बारे में क्यों सोचूं? जो होगा देखा जाएगा, और वैसे भी मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। सो कल मैंने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस की, वो ये है कि जो कैंपेन double.gg पे, वही सेम कैंपेन मुझे वॉप पे भी दिखाई दिया। तो गेम पॉइंट बिंगो का वो कैंपेन है, और वही कैंपेन double.gg पे $1.5 के CPM पे है, और वॉप पे वो कैंपेन $2 के CPM पे है। सो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं एक ही वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दूं, तो मुझे $3.5 का CPM मिल सकता है 1,000 व्यू पे। बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। मेरे कोई चांसेस नहीं कि मैं किसी भी डिसऑनेस्ट तरीके से, या फिर किसी को ऐसे आड़े तिरछे तरीके यूज करके मैं अपना पे आउट लूँ। बट एक ये चीज़ है कि अगर ये चीज़ कोई करना चाहता है तो उनके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ने डिटेक्ट कर लिया तो शायद वो दोनों भी प्लेटफॉर्म से बैन हो सकते हैं। सो मैं कभी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये वियर्ड चीज़ मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैंने सोचा कि ये
इस बारे में बात किया जाए। और जब मैं हर पे आउट रिसीव करता हूँ अपने अकाउंट में सक्सेसफुली, तो मैं एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई भी पे आउट नहीं था, और जब मैंने स्टार्ट किया था मैं कितना स्ट्रगल किया था मैंने अपना फर्स्ट पे आउट रिसीव करने के लिए, और जो एक्साइटमेंट बढ़ रही थी जब तक मैं $696 तक पहुंचा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। जब मैंने उसे एकदम से खो दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि मैं मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है। बट मैंने क्विट नहीं किया, एंड दैट्स द वन थिंग आई एम मोस्ट थैंकफुल फॉर, क्योंकि अगर मैंने क्विट कर दिया होता तो शायद मैं अभी इतने पे आउट्स नहीं रिसीव कर सकता। सो मैं अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि मैंने क्विट नहीं किया। बट और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी माइलस्टोन है, और भी टास्क हैं, और भी कैंपेन्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने क्लिपिंग में देखनी बाकी है। बट फिर भी आगे जो होगा मैं अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्टन हूँ, श्योर हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे तुम्हारी जर्नी में, तुम्हारे लाइफ में कोई भी मतलब रेजिस्टिविटी आए, कोई भी ऐसी चीज़ आए जो कि तुम्हें बोल रही कि नाउ यू हैव टू क्विट, नाउ यू हैव टू स्टॉप, तो तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में सोचना है कि व्हाई स्टार्टेड। और अगर तुमने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो एक रीज़न के लिए स्टार्ट की थी। अगर तुम्हें आगे जाके ऐसा लगता है कि नहीं अभी मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, तो फिर तुम्हारे स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता। और स्टार्ट करने का मतलब इसलिए नहीं रहता क्योंकि तुमने एक विजन से ये चीज़ स्टार्ट की थी। और अगर तुम क्विट कर रहे हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा एक माइंडसेट सेट कर देगा। क्योंकि जब तुम्हें आगे आगे लाइफ में कभी भी बहुत बड़ी रेजिस्टिविटी दिखे, या फिर आगे कभी भी तुम्हें ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क दिखे, तो तुम यही चीज़ सबसे पहले सोचोगे कि आई शुड क्विट, और तुम इवेंचुअली तुम क्विट कर ही दोगे। मैंने बहुत बड़ी चीज़ तो अचीव नहीं कर ली है, लेकिन मैंने एक चीज़ समझ ली है इसी वक्त तक कि क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ चॉइस। अगर तुम ये चॉइस चूज करते हो तो तुम अपनी लाइफ को चूज कर रहे हो कि तुम्हें हर मोड़ पे क्या चूज करना चाहिए। अगर तुम अभी क्विट करने का सोचते हो तो तुम्हारे लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम सबसे पहले जो सोचोगे वो क्विट के बारे में ही सोचोगे। सो आई डोंट वांट यू टू क्विट, और मैं किसी को भी क्विट नहीं करना चाहूँगा, और स्पेशली ये चीज़ मेरे बारे में है। सो मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे आगे कभी क्विट नहीं करना है। सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो यही चीज़ थी जो कि मुझे बात करनी थी, और तो कुछ है नहीं मेरे पास बात करने के लिए। और भी कैंपेन्स है, और भी पे आउट्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंगली मेरे लाइफ में आने वाली है। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, एंड यस, आई एम थैंकफुल।